8 बजने को है। 8 की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का हिंदुत्व पर बिगड़े बोल। दरअसल पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को हिंदुत्व पर दिए बयान ने मुश्किल में डाल दिया है। उनके हालिया बयान से देश की राजनीति फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की बेटी पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने धर्मों के बीच आपसी सम्मान की वकालत की है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है। संतों ने इल्तिजा के बयान पर गहरी आपत्ति जताई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदुत्व को भारत की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग बताया और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदुत्व पर क्यों बिगड़े बोल बोले गए हैं। क्या चुनावी हार के बाद अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने का यह तरीका है या समाज में नफरत फैलाने का प्रयोग है? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। हिंदुत्व पर इल्तिजा मुफ्ती का बयान, सियासी संग्राम। भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकवाद बोलना, आतंकवाद से जोड़ना, ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है। उनका काउंटर फिल्म शेयर मेरा क्लैरिफिकेशन ट्वीट ऑन इट और इट्स अबाउट कि मजहब को सियासत से दूर रखा जाए। हिंदुत्व को बीमारी बताने पर छिड़ा संग्राम। डंकी की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा हिंदुत्व भारत की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग। मुझे लगता है कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर जिस प्रकार की टिप्पणी हुई है, हिंदू धर्म सहनशील होने का यह मतलब नहीं है कि हम इस प्रकार की जो बातें हैं सह लेंगे। ये सहनीय नहीं है। कांग्रेस ने सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान की वकालत की। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इसी के लिए देश जाना जाता है। हिंदुत्व पर बिगड़े बोल। स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए एक मेहमान का। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, स्वागत है शैलेंद्र जी। प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस से हैं, प्रियदर्शी जी आपका स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। अब्दुल लतीफ आर्को साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत अब्दुल जी आपका। बाल मुकुंदाचार्य जी बीजेपी के विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत बाल मुकुंदाचार्य जी आपका भी। अब्दुल लतीफ आर्को साहब, पहला सवाल आपसे करता हूं कि आपको भी यही लगता है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इसके इलाज की जरूरत है? बात करो। देखिए, ये जो बात महबूबा मुफ्ती की नवासे ने कही है, मेरी नज़र में ये सियासी जबान इस्तेमाल होती है और उन्होंने जो कुछ कहा है वो जिस संदर्भ में कहा है उसकी तो पूरी जानकारी उन्हीं के पास है। लेकिन ये हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त ये चल पड़ा है कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत करने की बजाय एक दूसरे के धर्म की कमियां निकाल कर वोट बटोरने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जो हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के भाषण देते हैं। हमें चाहिए कि हमें ऐसे लोगों पर, चाहे वो मुस्लिम कहे या कोई हिंदू मुसलमान के लिए कहे, इन पे लगाम लगनी चाहिए। आम तौर पे बीजेपी और दूसरे
हिंदू मजहब के लोगों में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जो एक दूसरे के मजहब को मतलब ये के खिलाफ होता है। जी अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में हाँ कि 3 बच्चों को एक शख्स ये कहकर मार रहा है हाँ कि जय श्री राम बोलो, हाँ और उनको मारे जा रहा है, जब तक वो नहीं बोलते हैं मारे जा रहा है। हाँ तो क्या ऐसे काम से हमारे भगवान, हमारे रामचंद्र जी खुश होंगे अगर वो देख रहे होंगे इस चीज को? तो ये बहुत बुरी चीज है जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मजहब को बदनाम किया जा रहा है। और अब इसके जवाब में कोई कुछ कहता है। आपने कहा कि सियासत हो रही है इन बयानों के जरिए दोनों ही पक्षों की तरफ से, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा वाकई क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? क्या लगता है आपको? क्योंकि आज की तारीख में इल्तिजा मुफ्ती ने यह बात कही, इससे पहले भी 2 बड़े नेताओं के पुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, और उससे पहले स्टालिन के पुत्र ने भी कोरोना डेंगू पता नहीं क्या क्या कहा था, और फिर उसके बाद उसको एंडोर्स किया था, उसको कहा था, सही ठहराया था कि कुछ गलत नहीं कहा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सियासत में जो नेता पुत्रों की पुत्रियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, सियासत में ऐसी स्टैब्लिश होने की कोशिश है इनकी तरफ से? देखिए, दरअसल हमारा मीडिया भी जो काम कर रहा है वो वन साइडेड कर रहा है। इस मीडिया को चाहिए कि दोनों पक्ष की बात पूरी तरह से सामने रखे। एक पक्ष की बात को इस कदर बड़ा चढ़ा करके रखता है कि दूसरी पक्ष वाला मजबूरन कुछ ना कुछ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। आप किस पक्ष में हैं अब्दुल लतीफ साहब? आप किस पक्ष में नहीं है? आप किस पक्ष में हैं? मीडिया का काम ये आप नहीं किस पक्ष में हैं अब्दुल लतीफ साहब? भाईचारे के पक्ष में हम तो अमन चैन भाईचारे के पक्ष में। मुझे बताइए आप किस पक्ष में हैं? फैलाने की बात, 5 अलग अलग पक्ष हमारे साथ बैठे हैं और इन 5 पक्षों में सबसे पहले आपका पक्ष जानने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि आप एक ही पक्ष की बात दिखाते हैं। आप किस पक्ष में हैं? हाँ, हम किस पक्ष में हैं? हाँ, हम तो न्यूट्रल पक्ष में हैं, जो किसी का ना बुरा कहे ना किसी के ऊपर वो टिप्पणियां करे। हम तो चाहते हैं भाईचारा बढ़ाने की बात करें, उसके पक्ष में। मजम्मत करते हैं आप जो बयान दिया इल्तिजा ने? हम उसके खिलाफ है। आप मजम्मत करते हैं, उनकी निंदा करते हैं? देखिए अरे बताइए ना, देखिए और दिखाइए मत, मुझे सीधा बताइए, मजम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, तो ये आपका क्या तरीका है? नहीं कैसे आप मजम्मत कर रहे हैं कि? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप बता दिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पिछले आराम से इत्मीनान से आपकी लंबी बातों को मैंने सुना। जो हालात हैं हाँ। उन हालात को देखते हुए जो कुछ उन्होंने समझा वो कह दिया। अच्छा। कि आप वन साइडेड क्यों चल रहे हो? नहीं, फिर वही बात आरको साहब, ये बड़ा अच्छा नजरिया है आपका, ये बड़ा अच्छा नजरिया है आपका आरको साहब। एक उंगली किसी के ऊपर आप उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ आती हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, जय श्री राम का नारा राम राज्य तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल अब किसी मुस्लिम बच्चे को मारने के लिए किया जाता है। संदर्भ पहले तो आरको साहब कह रहे थे पता नहीं किस संदर्भ में दिया, फिर अपने आप ही बातों को घुमाकर वो मध्य प्रदेश और रतलाम की बात पर ले आए। जाहिर तौर पर रतलाम के इसी प्रकरण को लेकर कहा इल्तिजा ने, और इल्तिजा की इस बात को भी मैंने कहा कि राम का नारा राम राज्य तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल किसी मुस्लिम बच्चे को मारने के लिए किया जाता है। मैं सर्वप्रथम तो जय श्री राम से शुरुआत करता हूं, और मैं अपनी बात रख दूं कि पहले तो मैं ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करता जो इस प्रकार से बच्चों को या किसी को भी जोर जबरदस्ती या तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराने का या भगवान का नाम बुलाने का काम करते हो। ये लोग कौन है ये आप लोग जानते हैं। बांग्लादेश में कौन लोग हैं जो तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, उनके व्यापार लूट रहे हैं, और जिहाद फैलाकर किस प्रकार से मुगलों ने किया था ये आपको पता है। इसलिए पहले तो मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता जो डरा धमकाकर या तलवार की नोक पे या मारपीट करके और धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई भी हो वो। दूसरी बात, लतीफ साहब जब पहले बांग्लादेश की बात आई थी तब भी इन्होंने आरोप लगा दिया था, और आज भी आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर। आप देखिए, इनको आप चैनल पे बुलाते हैं, इनका पक्ष पहले रखवाते हैं, इनको पहले आप सम्मान पूर्वक बात पूछते हैं, आज ये मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं। बल्कि इनको ये कहना था कि ये मुफ्ती साहिब जो बिटिया है, बेटी है, बहन है, इसको इस प्रकार से भगवान राम के लिए, हिंदू धर्म के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। हिंदू धर्म की परिभाषा आप जाने, पहले समझें कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है।
हिंदू धर्म की परिभाषा ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म को आप इस प्रकार से अपमानित करें और बार बार भगवान का राम का नाम और हिंदुत्व को आप इस प्रकार से बार बार बोलें, भले वो कांग्रेस हो या कांग्रेस संबंधित उनके मित्र हो या उनके पार्टी के संबंध रखने वाले कोई लोग हो, उनको कदापि ये अधिकार नहीं है हमारे सनातन का, हिंदुत्व का, हमारे भगवान का इस प्रकार से अनादर करें। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो कोई भी हो। आचार्य जी, उनका ये कहना है कि ऐसे नारे लगाकर, धार्मिक नारे लगाकर मुसलमानों को पीटा जा रहा है, उनको ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसके इलाज की जरूरत है, हिंदुत्व के इलाज की जरूरत है। हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। हिंदुत्व को 40 के दशक में वीर सावरकर लेकर आए, ये फिलॉसफी है। ये भी राहुल गांधी की तरह कहीं ना कहीं आधे अधूरे हिंदुत्व बनने वाले लोग हैं, क्योंकि इनका भी इतिहास ये है कि कहीं ना कहीं ये भी कश्मीर के पंडित ही रहे। लेकिन अब आज उस प्रकार के दूसरे लोग हैं, तो ये बोलने में इनको कहीं ना कहीं घृणा है, मेरे को लगता है, हिंदू से, हिंदुत्व से। हिंदुत्व का तात्पर्य है कि सबके सुख की कामना करने वाला होता है हिंदू, न कि ये होता कि धर्म तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करवाए, कि तलवार की नोक पे किसी को अपमानित करे कि या भगवान का नाम लेकर इस प्रकार से भगवान का अपमान करने का प्रयास करे। ये चीजें हिंदुत्व में नहीं है। हिंदू सबका, तभी तो आज पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया से आए हुए लोग रह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ सम्मान है, भारत में सबको गले लगाया है। और आज उम्मीद भी कहीं पूरी दुनिया और देश में की जाती है, तो भारत से की जाती है कि भारत का हिंदुत्व है तो सुरक्षित है हम, और पूरी दुनिया में हिंदू जहाँ रहता है। आरको साहब, इसका जवाब है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसका जवाब तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हम पिछले कई मर्तबा डिबेट में आपके यहाँ भी ये बात कह चुके हैं कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपने हम ये तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वहाँ शांति बनी रहे और वहाँ किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म ना हो। होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर जब आज वहाँ पर वफद भेज रहे हैं, इतने दिन क्या कर रहे थे? आचार्य जी ये बोल रहे हैं, आचार्य बालमुकुंद आचार्य आपसे कह रहे हैं कि आपने एक भी बार अपील नहीं की उन लोगों से कि भाई इस तरह से तलवार की नोक पर आप जुल्म मत ढाओ हिंदुओं पर। आपके चैनल पे बैठे इनको बोलो, आपने एक बार भी बोला। अगर वो कर रहे हैं तो गलत है, या कर रहे हैं तो गलत है। बहनों को मारना, गलत को तो गलत ही कहना पड़ेगा। मंदिरों को तोड़ना बंद करो और उनके धर्म स्थलों को, व्यापार को ऐसे लूटना बंद करो। ये मुगल करते थे लूटपाट का काम, बहन बेटी को लूटना और इस प्रकार से व्यापारियों को लूटना और इस प्रकार से तलवार की नोक पे। मैं एक बार अब जरा पॉलिटिकल रिएक्शन और लेता हूं। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, ये बताइए कि क्या वाकई में राजनीतिक दल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपने अपने तरीके से एक पक्ष को सहलाते हैं, दूसरे पक्ष को दुत्कारते हैं? रविंदर जी, देखिए, जो पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जो कहा है, वाकई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो घटना के बेसिस पर उन्होंने कहा, वो घटना को भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा करते हैं। और उस घटना के तुरंत बाद आप देखिए पुलिस प्रशासन, कानून सतर्क हुआ। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से जो अज्ञात एक एफआईआर दर्ज की, जो भी उस वीडियो में बालक था उस बालक को डिटेन किया और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 126(2), 351(2), 196। शैलेंद्र जी, तो सरकार का काम ही है, सरकार का काम ही है कि जुर्म ना हो, अगर हो तो उसको रोका जाए। लेकिन बात हो रही है ये मानसिकता को लेकर, बिल्कुल बात हो रही है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, बात हो रही है कि राजनीतिक दल किस तरीके से लोगों का इस्तेमाल धर्म के आधार पर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक दूसरे पक्ष की बात कर रहा है और दूसरा एक पक्ष की बात कर रहा है। नहीं, देखिए, जो उन्होंने बयान दिए, वाकई उनको सोचना चाहिए था कि आप इतनी घृणा क्यों करते हैं। जो सनातन धर्म है, सनातन के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं और जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है, जो विरासत में मिली है, उसको आप इस तरह से बीमारी बताएंगे कि हिंदुत्व तो जो है, इलाज करने की कोशिश करेंगे। सावरकर की विरासत है, उनकी उनकी ये एक तरह से कहें कि तरफ से लाई गई फिलॉसफी है। इनके भीतर ये नहीं, मैं आपको बताऊं, आप अगर इसका अध्ययन करेंगे रविंदर जी, अगर इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा इतिहास में जाएंगे, तो सिंधु नदी के पार वाला क्षेत्र, उसको पारसी हिंदू
क्षेत्र कहते थे, हिंदू प्रदेश कहते थे, और वो हिंदू प्रदेश में रहने वाले सारे सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को मानने वाले लोग थे, जिसमें आज हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं। मुस्लिम समाज भी पहले हिंदू ही था, उनका डीएनए हमारा डीएनए तो एक ही है। वो तो जब बाद में इस्लाम भारत में आया, मुगल भारत में आए, तब जाके इस्लाम को इन लोगों ने कबूल किया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जोर जबरदस्ती से परिवर्तन कराया गया। इस्लाम बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सर्वविदित है, ये सर्वविदित है कि किस तरह से इतिहास अभी बनता ही नहीं है कोई मार के मुसलमान। क्या बोल रहे हैं आरको साहब? बिल्कुल झूठ है, ये कह रहे हैं कि मार मार के मुसलमान बनाया है, ये बिल्कुल झूठ है। प्यार मोहब्बत जिन्होंने दी उनको उन्होंने गले लगा लिया। और जहां यहाँ के लोग जो बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐतिहासिक तथ्य का पता होना चाहिए। कहते हैं किस तरह उन्होंने गले नहीं लगाया हमें, लेकर उन्होंने हमें दलित समझा, भारत में हिंदुओं पे अत्याचार किया, हमारे पे अत्याचार किया, और एक ने हमें गले लगाया के लिए जिन्होंने गले लगाया उनके पास या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर आपको मार दिया जाएगा। बांग्लादेश में क्या ऐसा कुछ नहीं है ना, बांग्लादेश में क्या बांग्लादेश वाले क्या कह रहे हैं? तब ये बांग्लादेश की टीवी क्या कह रही है, दुनिया की टीवी क्या कह रही है, हिंदुस्तान की टीवी क्या कह रही है, जरा सुनो तो सही। देखिए ना जो वीडियो आ रहे हैं, तलवार की नोक पे ही तो कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल करिए या तो देश छोड़ दीजिए या मरने को तैयार हो जाइए। तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक तथ्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ है, झूठ है, मत जुटलाएं इस ऐतिहासिक सिर्फ गुमराह कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को, भोले वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप भी हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाले थे, हमारे बाप दादा हिंदू थे, आपके लेकिन उन्होंने गले लगाया। आपको सोचना चाहिए कि हम लोग गोत्र पता कर लीजिए, ये हिंदू हैं सारे और इनको मार मार के बनाया गया। अरे भाई हम कह रहे हैं ना, हम तो हमारे बाप दादा हिंदू थे, इसमें क्या बात हो गई? हम तो मान रहे हैं, हिंदू हम तो मान रहे हैं संस्कृति, लेकिन आप लोगों ने कैसे बीमारी हो गई? आप लोगों ने तो शुरू किया, आपने हमें मारा, बताइए ना, आपने हमें शुरू किया ताकि हम दूसरे लोगों ने आगे गले लगाया। हमने वो धर्म अपना लिया कि चलिए जान तो छूट जाएगी। बांग्लादेश हमने वो धर्म अपना लिया। बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर आप प्रेम इतिहास का आपको जानकारी नहीं है, देख रहे हैं इतिहास भरा पड़ा है किस तरह से। अच्छा एक मिनट में प्रियदर्शी भटनागर जी के पास जाता हूँ, प्रियदर्शी भटनागर जी के पास जाता हूँ। प्रियदर्शी भटनागर जी, ये कितना जरूरी बयान आपको लगता है जो इल्तिजा की तरफ से दिया गया? आप जो है रतलाम की जो घटना हुई उसकी निंदा और तरीके से भी कर सकते थे। ये क्या उदाहरण आपने पेश किया? आपको क्या अंदाजा नहीं था कि इस तक क्या बहस छिड़ जाएगी और किस तरह के आपके सवाल पूछे जाएंगे? बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से आए। आज देश के जो हालात हैं उसके लिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति जिम्मेदार है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की हवा के अंदर जो जातिवाद का जहर घोल रखा है, ये सब उसी की परिणति है। आज ये मुफ्ती जो बोल रही हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की साझेदार हैं। इन्होंने मिलकर सरकार बनाई और ये अवसरवादी लोग हैं, और आज इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अगर आज वो उसको गलत मानते हैं और अगर वो ऐसी बातें करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? देश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको अपनी कथनी करनी में समानता दिखानी चाहिए। अगर ये किसी चीज को गलत ठहराते हैं तो आज कानून का राज है ना, आज इनको उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या है, ये सिर्फ बैठकर सीधी कोरी बातें करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बंटवारा कर दिया, इसको विभाजन में कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी समानता, समरूपता, भाईचारे की शैलेंद्र गुर्जर, सरकार आपकी है। आप एक जमाने में अपने सहयोगी रहे कि पुत्री की तरफ से दिए इस बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सरकार नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के साथी का ज्ञान दुरुस्त कर देना चाहता हूं। ये बोल रहे हैं कि हमने बांटने का काम किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो जोड़ने का काम किया भारत को। अगर अनुच्छेद 370 धारा हटा के जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया तो भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आप देखिए, अगर धर्म के आधार पर टुकड़े किए तो ये कांग्रेस पार्टी ने किए।
जाति पे से जाति को लड़ाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान से ऊपर अगर शरिया को रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रखा। ज्ञान इनको है नहीं, ये धर्म और जाति के बारे में डिफरेंस नहीं कर सकते और यहां बैठ के चैनल पे ज्ञान देते हैं। अरे पहले इतिहास को देखिए, पहले सभ्यताओं को देखिए। एसपी मित्तल सर से लेंगे एसपी मित्तल साहब बताइए, उसको ये बयान, ये घटना से पहले जो घटना हुई, घटना के प्रतिक्रिया में दिया गया बयान और उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, ये कहां ले जा रही हैं और कितनी जरूरी है? देखिए रविंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि कोई रतलाम की या मध्य प्रदेश की कोई घटना है तो उसके लिए पूरे धर्म को आप बदनाम नहीं कर सकते, पूरे धर्म पर आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस तरीके से क्या नाम से इल्तिजा मुफ्ती ने ये टिप्पणी की है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती। और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है देश के अंदर कि कुछ लोग जिनके क्या नाम से परिवारवाद है, उसके जो बच्चे नए आते हैं वो शायद क्या नाम से इसी तरीके से बात कह के एक सुर्खियों में आ जाते हैं। जिस तरीके से भी आपने बताया कि उन्हें उदयनिधि मारन तमिलनाडु में भी ये कहा था कि क्या नाम से हिंदू जो है वो कोरोना है, मलेरिया है। उसके बाद जो खड़गे साहब के पुत्र है उन्होंने कर्नाटक में कहा। तो ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम आ जाए, शोहरत मिल जाए उनको, इसलिए ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप देखिए जो मदन है महबूबा मुफ्ती, उनका भी क्या नाम से रिकॉर्ड नहीं देखा जाए तो कुल मिला के ऐसा ही है। अभी हाल ही के जो विधानसभा के चुनाव हुए, मैं आपको रविंद्र, आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 90 सीटों में से पीडीपी की मात्र 3 सीटें आई हैं। गठबंधन किसी के साथ नहीं किया था उन्होंने अपने दम पर। जी, इल्तिजा जो मुफ्ती है वो खुद 10,000 वोटों से हार गई। मतलब आप देखिए कि क्या नाम से जो चुनाव के अंदर जनता का नहीं जीत सके और जो हार गए, वो यदि पूरे धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं। सवाल और भी है कि ये क्या नाम से कि ऐसी टिप्पणी, ऐसी देवता की टिप्पणी यदि किसी और धर्म के लिए कर दी जाती तो रविंद्र भाई, किसी और धर्म के लिए की जाती है, यही बात आचार्य बालमुकुंदाचार्य, किसी और धर्म के लिए, किसी समाज के लिए अगर इस तरह की टिप्पणी कोई कर देता तो क्या होता आचार्य बालमुकुंदाचार्य जी? और इससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले भी बहुत कुछ पता है इतिहास में इस प्रकार का बोलने वाले के लिए, और फतवे जारी हो जाते हैं, क्या क्या और दुर्घटनाएं घटी जाती है, सीरिया जैसी हरकतें चालू हो जाती है। लेकिन हिंदू समाज के लोग कभी भी हिंसा से दूर रहते हैं, इसीलिए हिंदू कहा जाता है। जो अहिंसा के पुजारी हैं वही हिंदू है, न कि हिंसा करते हों। ये हिंसा करने वाले जिहादी लोग अलग ही होते हैं। और रही बात ये कि इस प्रकार का जो बेबोल बोल रही है, मुझे तो नहीं लगता ये राजनीतिक बात है। मुझे ये लगता है कि ये नफरत है अंदर में, जो भीतर की नफरत है वो बाहर निकल के इनकी आ रही है, जो भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, अब्दुल लतीफ साहब, आप कैसे रखेंगे इस पर अपनी बात की अंदर की नफरत जो दबी थी, छिपी थी, वो बाहर आ रही है इस तरह के बयानों के जरिए? ये हिंदू समाज के प्रति इनकी नफरत है जो निकल के आ रही है। ये जो बोल रही है जिस प्रकार के बोल, ये बिटिया, ये इनके अंदर की नफरत है, वो बाहर निकल कर आ रही है। हिंदू समाज के लिए कांग्रेस के मित्र और इस प्रकार के ये मम्मी बेटा, जीजी जियाजी और मम्मी बेटी के जो पार्टियां हैं, ये घरेलू पार्टियां, ये लोग निरंतर हिंदू समाज को नहीं, एक मिनट, आपने सवाल उठाया तो मेरे को जवाब भी लेना होगा आचार्य जी। एक मिनट जी, आरको साहब बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि, मेरा ये कहना है इस मामले में, ये तो इल्जाम लगाने का काम है इनका, ये लगाएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है हालात को देख के कहा है। आए दिन हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख के कहा है। अभी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में एक सब्जी बेचने वाले को ये कह के मारा कि तू मुसलमान है या कैसे आया, तेरी पैंट खोल के दिखा। वो कह रहा हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ, पैंट क्यों खोलूं, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान हूँ, और उसको मारा और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम निंदा करते हैं। ब्रह्मपुरी में इन्हीं कार्य क्षेत्र में 2 मुसलमान लड़कों को मारा और जब एफआईआर का मामला आया तो उन्होंने दबा डरा धमका करके कंप्रोमाइज करा दिया। तो इनका तो रोज का काम है ये। अगर ये ऐसा नहीं करें तो इनको वोट कौन दे? ये वोट ही इस्लाम के लेते हैं। इन जिहादियों के खिलाफ कुछ बोलिए। संजय जी, ये तो इनका एक तरीका है, बनाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है। नहीं तो आपके साथ अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो फिर पूरे धर्म के ऊपर आप सवाल उठा देंगे क्या? बर्बाद हो जाएगा सीरिया। नहीं, पूरे धर्म की बात नहीं है, कोई पूरे धर्म की बात नहीं है। तो फिर बीमारी आप हिंदू जो कह रहे हो कितना सही है? मैं प्रियदर्शी से लूंगा इसका जवाब। देखिए, अरे उस 1-2 लड़कों ने जो मारा है बेचारे मासूम बच्चों को, आप क्या कहेंगे उसके लिए? और 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया। बताएं प्रियदर्शी जी, बताइए, जवाब दीजिए इसका। कैसा है? वन साइडेड। हाँ, प्रियदर्शी जी इसका जवाब। ये वन साइडेड क्या हो रहा है?
आज भारतीय जनता पार्टी के आप उसी वक्त एक्शन लेते तो हम ये समझते कि नहीं, अभी यहाँ तो सरकार है वो इंसाफ वाली सरकार है, यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। पार्टी को अपनी सच्चाई साबित, अगर इंसाफ होता तो जिस दिन ये घटना हुई वीडियो भी चल रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? कांग्रेस का क्या मुसलमानों पे जुल्म करते रहो, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, और हिंदू को गाली भी दोगे तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। मुस्लिम सुनिए, ये यहाँ का संविधान यही कहता है संविधान, इस संविधान का यही है क्या? नहीं हुई, ये संविधान से चल रहा है मुल्क के बहुसंख्यक के कानून से चल रहा है। बहुसंख्यक ने जो कर दिया वो कानून हो गया, संविधान एक तरफ हो गया। अरे भाई ये मुल्क संविधान से चल रहा है, निंदा कीजिए। सबको बराबर का हक है, सबके साथ बराबर से इंसाफ मिलना चाहिए। ये क्या तरीका है? शैलेंद्र जी, बहुसंख्यक के लिए इंसाफ होना संविधान चाहिए, अलग है और अल्पसंख्यक के लिए संविधान अलग है। संविधान को लेकर चर्चा लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हो रही है, और एक बड़ी बात यहां पर आरकू साहब ने कही, अल्पसंख्यक के लिए संविधान अब देश में अलग है और बहुसंख्यक के लिए अलग है। देखिए, बिल्कुल इनके जिस चश्मे की दृष्टि से देख रहे हैं वो सही नहीं है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम भाई सबसे ज्यादा सम्मानित है। यहां वो तरक्की कर रहा है, अमन चैन से रह रहा है। इनके इस्लामिक देशों को देख लीजिए, चाहे सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जॉर्डन हो, क्या हालात है वहां पे, बांग्लादेश हो, क्या हालात है वहां, किस तरह के हालात बन चुके हैं। और आज भारत का मुसलमान बहुत सुरक्षित है, मान सम्मान पा रहा है, यहाँ व्यापार कर रहा है, पूरे सुख सुविधाएं सारी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। हम बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास, हम सारे जितने मैं एसपी विट्ठल सर के पास लास्ट में कंक्लूजन के लिए आऊंगा। विट्ठल सर, जैसा कि अभी यहाँ पर शैलेंद्र जी ने जिक्र किया कि दुनिया के देशों में क्या कुछ घट रहा है, सीरिया का हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल उदाहरण है। राजनीति से हम धर्म की चर्चा को अलग नहीं कर सकते, ये ना चाहते हुए भी कड़वी सच्चाई हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए सीमा तय होनी चाहिए। देखिए रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या नाम से भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और क्या नाम से सौहार्द हमेशा बना रहना चाहिए। यदि क्या नाम से भारत में इस तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई लड़ेगा तो फिर ये देश कमजोर होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश के अंदर हम स्थितियां देखें तो भारत में जो मुसलमान रह रहा है बहुत सुरक्षित रह रहा है, बहुत समृद्धि से रह रहा है और बड़े ही क्या नाम से सम्मान के साथ तो यहाँ पे रह रहा है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव देखते क्या नाम की हिंदुओं के बिल्कुल भेदभाव से इतर, और कोई कहे कि मुस्लिम फोबिया, इस्लाम फोबिया है, कोई कहे हिंदुत्व फोबिया है, ऐसी बातों से भी हर एक पक्ष को बचना चाहिए। चर्चा जरूर हो, क्योंकि चर्चा से ही समाधान निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज चर्चा में शामिल, डिबेट में शामिल मेहमानों का। आज की फाइट